हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें मैं जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। 2017 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसके बाद 2 साल बाद 18 और 19 के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसके अंदर यूपीएसआई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस रखे हुए थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है जीएस और हिंदी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके फाइल पे सर्च करेंगे जब आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो ये भारत ने दिया है, देखिए मालदीव को। किसको दिया है? मालदीव को दिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो आपका JMCP याद रखना है। ये ऑप्शंस जहाँ भी मिलेगा आप लोगों को डायरेक्टली मालदीव ऑप्शंस में राइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है? तो कौन सा संविधान संशोधन? आपका 97वां संविधान संशोधन, याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है और सहकारी समिति बनाने का अधिकार इसमें जोड़ा है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा है रियल इस्टेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? क्वेश्चंस को जो आपको डैश दिया हुआ है उसे छोड़ के पढ़ लेना, सिंपल क्वेश्चंस हो जाएगा, छोटा क्वेश्चंस इसमें हो जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली सही आंसर कर पाएंगे। तो देखिए रियल इस्टेट का जो अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? 2016 के अंदर इसको पारित किया गया था, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चंस यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट में आप लोगों का क्वेश्चंस आया हुआ है और पहले परीक्षाओं में यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? अब देखिए इसमें आप लोगों से तीनों सूची के जो विषय रहेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, विषय भी पूछ लेता है। ठीक है ना, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा 47 विषय। ठीक है ना, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से कितने विषय हैं? तो उसमें 47 विषय मूल रूप से, याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में पारित हुआ? तो 2013 के अंदर ये पारित हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने में निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे 20 सभी का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन जिसे सर्च इंजन का उदाहरण है? अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा होगी तो उसमें भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। यूपी टीईटी की परीक्षा होगी उसमें भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड की परीक्षा होगी उसमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले से ही बनता आ रहा है और बहुत सिंपल छोटी संख्या में। आज के टाइम में जो वर्तमान में है सबसे बड़ा जो सर्च इंजन वो क्या है? वो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शंस इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। जैसे आप लोग सर्च इंजन की बात करूँ, क्रोम ब्राउज़र हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये यूट्यूब हो जाएगा, ये सभी सर्च इंजन है। लेकिन सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शंस आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड इनमें से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। ठीक है ना, कौन सी है? श्वेत क्रांति। अच्छा, आपको बताना है
अच्छा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है पता है? श्वेत क्रांति हो जाएगी दुग्ध से संबंधित। किससे? दुग्ध से संबंधित। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है भैया। किससे है? कृषि से। भूरी क्रांति और गोल्डन क्रांति, इन दोनों का आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है, और सभी को करना है। जो बच्चे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को तो जरूर करना है भैया। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे, यार इतना सिंपल, मैं कह रहा हूँ फ्री के 2 नंबर है भाई। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में 2-2 नंबर से बच्चे रह गए, ठीक है ना। और अगर उनको ये क्वेश्चन नहीं पता तो फिर वे 2 नंबर से रह ही गए, बताओ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन की बदौलत होता है कि आप लोगों को पूरी वर्दी दरोगा की भर्ती में सिलेक्शन हो जाना और दूसरे में ना होना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से किसके तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? तो ये आपका अंधाधुंध या लापरवाही, ठीक है ना। ऑप्शन सी तो नाम से ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। थोड़ा ये डीपली क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन इनको मैं कहूँगा। देखिए, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय में किसके द्वारा इसे ठहराया गया? तो किसके द्वारा ठहराया गया ये देखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। यूपीएसआई वाले जितने बच्चे हैं और जितने भी कह सकते हैं कि आप लोग इस टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है ना, उन सबको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सती प्रथा। क्या बोल रहा है? सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो सती प्रथा हुआ था 1988 के अंदर। कब हुआ था? 1988 के अंदर सती प्रथा लागू होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हार्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है। डैश आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा मामलों के लिए किसी तरह के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है ना। भारतीय वन प्राधिकरण कौन सा अधिनियम के तहत लागू हुआ था और कब लागू हुआ था, कमेंट के अंदर भाई बताना है, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद आइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें आपसे पूछता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1948 के अंदर। कब अपनाया गया था? 1948। ऑप्शन आपका बी सभी का सही आंसर। क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संदर्भ में PIL इनमें से क्या है? देखिए, PIL क्या होता है यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो राइट आंसर न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच इनमें से क्या अपराध है? किसका अपराध है? तो ये हैकिंग है भैया। क्या है? हैकिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सभी का सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की अक्षमता निधि से संबंधित है? तो आर्टिकल 267 होगा, और ऑप्शंस में आपका डी में दिया हुआ है 267। बिल्कुल, ये मैंने क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को रटा हुआ है। ये क्वेश्चन एक PCS की परीक्षा हुई थी, यूपी PCS हुआ था 2022 का, और उसमें ये क्वेश्चंस बना था आर्टिकल, जो मेरा गलत हुआ था। इसके बाद उसी दिन से आज तक मैं इसको भूला नहीं हूँ, और ये UPSI में भी पूछा है
267 आप सभी का राइट है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी पर्सन निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। तो सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन आपका ए सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, उत्तर प्रदेश को राज्य दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन कह सकते हैं इस टाइप का जो प्रश्न बनता है, एक तो 2006 के अंदर उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से। एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। एक क्वेश्चन है कब ये यहाँ पे दर्जा प्राप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश 1950 के अंदर, ऑप्शंस यहाँ पर आपका बी सभी का सही है। और उत्तर प्रदेश जीके की मैंने अलग से वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, बहुत सारी वीडियो है, आप लोग कर सकते हैं चेक आसानी से, और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाने की परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसमें आपसे पूछ रहा है वर्तमान में मैसेंजर का मालिक कौन सी कंपनी है। मैसेंजर की जो मालिक कंपनी है वो है फेसबुक। कौन सी है भैया, फेसबुक, आपको याद रखना है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी, कौन सा, ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। बहुत टॉप क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, याद रख लेना इसको। तो आर्टिकल 76 आपको याद रखना है। एक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है ना, शपथ ग्रहण किस में है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कौन से अनुच्छेद में है। एक राज्यपाल का याद रखना है। एक प्रधानमंत्री पीएम को कहाँ से सैलरी जो है दी जाती है। तो इन सभी को आर्टिकल 67 आप लोग थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, और बाकी सभी अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। 1907 के अंदर हुआ था भैया। कौन सा, 1907। चलिए, तो राइट आंसर इसमें आपका 1907 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। चलिए, श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डैश आपको दिया हुआ है से अधिक सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है, अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो कौन सा, कितना, मतलब इसमें पूछा हुआ है कितना, ठीक है ना, एक लिमिट इसमें पूछ रहे हैं। तो 30 mg पर 100 ml, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑफ ब्लड दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे भी अगर दरोगा बन जाते हो तो भैया इतने क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा कि ये तो पता होना चाहिए कोई बाइक चला रहा है तो कितनी दारू पी के चला रहा है, चालान कटना है नहीं कटना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत आपका है। तो ये धारा 5A। कौन सा, धारा 5A। ऑप्शन आपका ए सभी का सही। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा, अच्छा लोकसभा का बताओ, राष्ट्रपति का तो राज्यसभा का तो आपको पता ही है क्या कि भैया 12 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य है, ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से संबंधित कुछ लवणों को अवशोषित करता है। तो ये बड़ी आंत आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका ए। और अच्छा क्वेश्चन से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र बताया है। तो ये एन पाखियावाल सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी, सॉरी ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के द्वारा निपटाया जा सकता है। तो धारा 13 के अनुसार। कौन सा भैया, धारा 13 याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और
किसके द्वारा शुरू की गई? तो भारत और डेनमार्क। एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी इन परीक्षाओं में एक तो यूपीएसआई की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूपीएसआई का। तो देखिए यूपीएसआई के अंदर एक तो जीके को पूरा कवर करना है। जीके में हिस्ट्री से भी आता है, पॉलिटी से भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक्स से भी आता है, ठीक है ना। इसके बाद संविधान से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो संविधान को डीपली पढ़ना पड़ेगा। संविधान में अनुच्छेद भी कवर करने पड़ेंगे, संविधान में भाग भी कवर करने पड़ेंगे, संविधान में अनुसूची भी कवर करनी पड़ेगी, संपूर्ण संविधान पढ़ना पड़ेगा जरूर भैया, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद रीजनिंग की अगर थोड़ी सी बात करूँ, रीजनिंग आपको जितना ये पीडीएफ आपको मिलेगी उसका कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर करने पड़ेंगे, जितनी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कोई अलग बुक भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है ना। रही बात आपकी मैथ की, तो मैथ के लिए आप लोग कोई भी बुक ले सकते हैं अच्छी देख करके, या मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आप अपनी प्रिपरेशन में रेगुलर बनाए रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।